सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड के बारे में, क्योंकि आज से हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर देखेंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड, ऐसे ही करके हम लोग सभी यूनिट्स का जो भी वीडियो लेक्चर होगा वो आता रहेगा। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ने हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हमें पायलट प्लांट स्केल-अप टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोग को जनरल कंसिडरेशंस के बारे में पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट और रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद है पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स, लिक्विड, ओरल्स एंड सेमी सॉलिड एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये एक सारा कुछ हमें यूनिट फर्स्ट में देखना है। साथ ही साथ हमें सुपेक गाइडलाइंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बारे में हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पायलट प्लांट क्या होता है। तो जो हमारा पायलट प्लांट होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पायलट प्लस प्लांट। तो पायलट का मतलब होता है स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग एक छोटे लेवल पे कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं या फिर कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं। प्लांट क्या होता है? एनी प्लेस वेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। प्लांट मीन्स जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री हो गई या फिर कोई भी हम लोग प्लांट एक इस्टेब्लिश करने वाले हैं, यानी एक ऐसी जगह, या आप सिंपली समझ लो इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ को या किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पायलट प्लांट इज ए स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट प्लेस विच इज यूज टू ट्रीट न्यू प्रोसेस और प्रोडक्ट बिफोर कमर्शलाइजेशन। तो पायलट प्लांट हमारा क्या होता है कि स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट की जगह होती है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोसेसेस को या फिर किसी प्रोडक्ट को परफॉर्म करते हैं मार्केट में पब्लिश करने से पहले। यानी उस प्रोडक्ट को हम लोग पहले छोटे लेवल पे बना के देख लेते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है या फिर फॉर्मुलेशन है वो सही से बन रहा है कि नहीं, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी या फिर एक इफेक्टिव क्वालिटी का जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसा बन पा रहा है कि नहीं। मार्केट में उसको हम लोग लॉन्च करने से पहले ये सारा कुछ कर लेते हैं एक छोटे लेवल पे। तो उसी को बोलते हैं पायलट प्लांट। Here a standard product form from lab formula that further used to produce large scale product। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लैब स्केल फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि फर्दर हम लोग उसको लार्ज स्केल पे यूज करते हैं बल्क प्रोडक्शन के लिए या फिर लार्ज प्रोडक्शन के लिए। इसी फॉर्मूला का या इसी लैब फॉर्मूला का हम लोग यूज करके उस फॉर्मुलेशन का बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद आता है कि स्केलअप टेक्निक्स क्या होती हैं। तो हमने इस पायलट प्लांट देख लिया। जब हम लोग उसी चीज़ को एक बड़े लेवल पे करते हैं या फिर लार्ज लेवल पे करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलअप। सिंपल टर्म में आप समझ लो, स्केलअप मीन्स क्या होता है, टू इंक्रीज समथिंग इन नंबर और अमाउंट। जैसे किसी भी चीज़ का जब हम लोग अमाउंट बढ़ाते हैं या फिर उस चीज़ का नंबर बढ़ाते हैं या फिर साइज बढ़ाते हैं, तो उसका उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलअप बोलते हैं। अगर इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो स्केलअप टेक्निक इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन साइज ऑफ ड्रग बाय यूजिंग पायलट प्लांट लैब फॉर्मूला। तो बेसिकली स्केलअप टेक्निक्स क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम लोग प्रोडक्शन साइज को इंक्रीज करते हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करते हैं, यानी उसका बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। वही लैब स्केल फॉर्मूला का यूज करके या फिर जो हमने पायलट प्लांट में जो फॉर्मूला यूज किया था, उसी फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे हम लोग उसी प्रोडक्ट का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। तो इसी को बोला जाता है स्केल अप टेक्निक। उसके बाद कौन कौन से तरीके होते हैं या फिर किन किन मेथड्स को फॉलो करके हम लोग ये चीज प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर फॉर्मुलेट करने वाले, तो सबसे पहले वहां पे हमें उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद उस थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज करके हमें वहां पे स्मॉल लेवल प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। उस थ्योरी का यूज करके हम लोग पहले एक छोटे लेवल पे उस चीज को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फर्दर अगर वहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली उस चीज़ को प्रिपेयर कर पाते हैं, तो फर्दर हम लोग स्केल अप टेक्निक की मदद से वहाँ पे फिर उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्मुलेशन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप स्टडीज, यानी क्या क्या पर्पसेस होते हैं हमारे पायलट प्लांट स्केल अप स्टडीज के, क्यों हम लोग ये इसकी स्टडी करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप इसके पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं, जो कि है टू फाइंड मिस्टेक इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। ये क्यों जरूरी होता है इसकी स्टडी करना?
ताकि जब हम लोग कोई भी स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी एरर या फिर जो मिस्टेक होने वाली है उसको वहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सके यानी पता लगा सके। उसके बाद है टू गेन मोर प्रॉफिट फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर हम लोग पहले ही मिस्टेक या फिर जो भी एरर के चांसेस उनको पहले ही फाइंड आउट कर चुके होंगे, तो जब हम लोग लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करेंगे, तो वहाँ पे हमें ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। ट्रेन स्टाफ फॉर ए लार्ज स्केल प्लांट। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ का यूज करके इसी चीज़ का लार्ज स्केल पे किस तरीके से फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं वो भी ट्रेन होते हैं या फिर जो हमारा स्टाफ होता है वो भी यहाँ पे ट्रेन होता है। टू रिव्यू प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, यानी जो भी हम लोग इक्विपमेंट वहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका हम लोग रिव्यू कर पाते हैं कि जो भी इक्विपमेंट है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो ये सारा कुछ हम लोग वहाँ पे पता कर लेते हैं। उसके बाद है टू प्रोड्यूस स्टेबल एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने स्मॉल स्केल्स पे पहले उस चीज़ का प्रोडक्शन किया तो वहाँ पे पता चल जाता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है और कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमें वहीं पे पता लग जाती है। उसके बाद है टू प्रिपेयर प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल गाइडलाइंस, यानी जो भी हमने प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया है वहाँ पे किस तरीके से हमने उनका उसका प्रोडक्शन किया है, कौन-कौन से प्रोसेसेस को फॉलो किया है या फिर कौन-कौन सी गाइडलाइंस को हमने फॉलो करते हुए वहाँ पे उस चीज़ को प्रिपेयर की है। तो ये सारा कुछ हमें उसकी स्टडीज़ के टाइम पे पता चल जाता है। उसके बाद इसका आखिरी जो पॉइंट है, टू प्रिपेयर प्रोटोटाइप प्रोडक्ट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और इस तरीके से हम लोग तैयार करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसी लैब फॉर्मूला का यूज करके एक लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इसका पर्पस होता है पायलट प्लांट स्टडी का, पायलट प्लांट स्केल अप स्टडीज करने का। उसके बाद है जीएमपी कंसल्टेशन इन पायलट प्लांट स्टडीज। क्या क्या जीएमपी की कंसल्टेशन हमें फॉलो करती है जब हम लोग पायलट प्लांट स्टडीज करते हैं। तो जीएमपी क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। उसके बाद कंसल्टेशन मीन्स क्या होता है, टू थिंक केयरफुली, यानी किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग पायलट प्लांट स्टडीज कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जीएमपी में क्या होता है, ये कुछ हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो वो कौन-कौन सी पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले है इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले जिन इक्विपमेंट का यूज़ करके हम लोग उस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करने वाले हैं या बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है वो कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। प्रोसेस वैलिडेशन, यानी जो प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, वो प्रोसेस कितना ज़्यादा वैलिड है, ये सारा कुछ हम लोग पता करते हैं। एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, यानी वहाँ पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं उस स्टाफ को ट्रेन करने के लिए जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिस्टम, यानी वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम भी होना चाहिए जिसकी मदद से हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं उसको किसी दूसरे कंपनी में हमें ट्रांसफर करना हो तो हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकें उस टेक्नोलॉजी का। ये वैसे तो यूनिट सेकंड का टॉपिक है जहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग जो भी रॉ मटेरियल यूज होने वाला है उस प्रोडक्शन में उसकी टेस्टिंग करते हैं। रिटन एसओपी, जो भी एक रिटन एसओपी है उसको हमें वहाँ पे फॉलो करना होता है। एसओपी मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ही हमें काम करना होता है। मेंटेन बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, और साथ ही साथ हमें एक बीएमआर भी तैयार करना होता है या मेंटेन करना होता है। बीएमआर मीन्स बैच मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो भी हम लोग बैच प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये सारा कुछ हमें करना होता है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के या फिर जो सिलेबस वगैरह है, ये सारा कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया। आप वहाँ से जाके इसको ईजिली चेकआउट भी कर सकते हो।